बधाई देता हूँ कि इस नए रेलवे स्टेशन की शुरुआत होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इन रेलवे स्टेशनों के निर्माण से रेल सेवाओं के अंदर जो बदलाव आया है। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, बाड़मेर के विधायक डॉक्टर प्रियंका जी, चौटन के विधायक आदिराम जी, बालाराम जी, अनंतराम जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान समस्त बाड़मेर क्षेत्र से आए हुए समस्त रेलवे के अधिकारीगण, तरुण जी, उनका साहब और समस्त रेलवे के अधिकारीगण, स्टाफ, मीडिया बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताई। ये रेलवे स्टेशन 135 साल से इस बाड़मेर की हालात को पूर्ण रूप से दर्शाता है कि जब आज से 135 साल पहले जब ये रेलवे स्टेशन बना तब क्या स्थिति थी, उसके बाद में इस बाड़मेर के रेलवे स्टेशन ने क्या क्या दिन देखे, इस रेलवे स्टेशन ने वो हालात भी देखी जो आज़ादी के पहले जो अपने धार क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ की इन परिस्थितियों के अंदर लोग अपना जीवन यापन करते थे और धीरे धीरे वो बदलाव भी देखे। आपकी हर खुशी को यादगार बनाने का हमारा वादा। तो कोयले के इंजन से चलती थी, उसके बाद बदलाव आया और डीजल इंजन से रेल चलने लगी। उसके बाद ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन बनी, उसके बाद विद्युतीकरण का काम हुआ और धीरे धीरे ये बदलाव की सतत प्रक्रियाएं इस बाड़मेर रेलवे स्टेशन ने देखी। जब वो धूल भरी आंधियां, कड़ाके की धूप से लेकर आज दिन तक का सफर वो इस रेलवे स्टेशन के लिए सुहाना सफर रहा। समय और आधुनिकीकरण की मांग के अनुसार समय के साथ बदलाव भी जरूरी था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार जी को कि उन्होंने राजस्थान के होते हुए राजस्थान के स्टेशनों का विशेष ध्यान रखा और उसी बदलाव की कड़ी के अंदर ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन का आयोजन हुआ और जैसलमेर रेलवे स्टेशन का भी आज साथ साथ में उद्घाटन हो रहा है। तो ये बड़ी सौगात है रेलवे के आधुनिकीकरण की और ये बदलाव की सतत प्रक्रिया के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। हमें बाड़मेर के वो दिन भी याद है कि जब धूप लगा था, अकाल रात के काम से गुजारा करना पड़ता था और समय के साथ साथ में बाड़मेर के ऊपर कुदरत की भी मेहरबानी हुई और 2006 से जब बाड़मेर के अंदर क्रूड के खोज शुरू हुई और साथ में कोयले की भी खोज शुरू हुई। जब से कोयला निकलने की वजह से यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट बने और क्रूड की वजह से मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल बन के तैयार हुआ और 2009 के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हाथों से यहाँ तेल की शुरुआत हुई। उसके बाद में बाड़मेर का एकदम से बदलाव शुरू हुआ और अभी हम जिस स्टेज पर हैं ये सतत बदलाव की प्रक्रिया के तहत है। रिफाइनरी भी 2013 के अंदर उद्घाटन हुआ और उसके बाद में कुछ कारण की वजह से लेट हुआ, जिससे बाड़मेर वासियों को नुकसान हुआ, स्थान परिवर्तन भी हुआ। फिर भी देर सवेरे आज रिफाइनरी बन के तैयार हुई है। 1-2 साल बाद में वहाँ पूर्ण रूप से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और साथ में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियाँ भी लगेगी और बाड़मेर एक नए बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है और वो दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से हो। इसके साथ साथ में अभी बाड़मेर रेलवे स्टेशन की बात करें या जैसलमेर रेलवे स्टेशन की बात करें, ये स्टेशन के साथ साथ में यहाँ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मजबूती से हो रहे हैं। तरुण जी टीका साहब काफी समय से यहाँ लगे हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में अच्छी क्वालिटी के काम भी हो रहे हैं। यहाँ वॉशिंग लाइन तैयार हो जाएगी और जैसलमेर की भी वॉशिंग लाइन तैयार हो जाएगी, तब लंबी दूरी की ट्रेनें भी हमें और अधिक मिलेगी और ज़्यादा रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से हमें और ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अश्विनी कुमार जी का कि इन्होंने जो वर्षों से अभावग्रस्त और रेलवे की विकास की दृष्टि से राजस्थान के अंदर इस थार के अंदर बहुत कम विकास हुआ और जो लंबे समय से मांग थी कि बॉर्डर रेलवे जो
जैसलमेर, बाड़मेर और भाबर रेल परियोजना की लंबे समय से हमारी लंबित मांग थी। पहले भी कई पूर्व नेताओं ने प्रयास किए, कैलाश जी बैठे इन्होंने भी कई बार प्रयास किए, कदम साहब ने भी प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास अब सफल होते साकार होते नजर आ रहे हैं। उस रेलवे लाइन का सर्वे भी हो गया है और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर उस विकास के लिए सभी प्रयास करेंगे। कैलाश जी भी करेंगे, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि वो सौगात मिले और ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन की एक नई पहचान बने कि लास्ट स्टेशन है, बॉर्डर का स्टेशन है और ये फर्स्ट स्टेशन के रूप में कैसे विकसित हो और अधिक फायदा हो। अभी यहाँ प्रतिदिन करीब 8,000 यहाँ पैसेंजर इस रेलवे की सेवा का लाभ ले रहे बाड़मेर स्टेशन से। अगर वो गुजरात वाला लाइन जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर अगर लाइन हो जाती है तो दक्षिण भारत सीधा रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा और यहाँ से करीब 25-30 हजार यात्री डेली रेलवे की सेवा का लाभ उठाएंगे और अपना क्षेत्र जो अभाव की श्रेणी में रहा है वो उतनी तेज गति से आगे प्रोग्रेस करेगा। या रिफाइनरी से संबंधित इंडस्ट्रीज लगे, पेट्रोकेमिकल जो क्रूड ऑयल रिकवरी से संबंधित या उद्योगों का और विस्तार हो और नई खोजें हो। यहाँ क्रूड के जो भंडार एक बार बहुत ज्यादा उम्मीद जगई, अब थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ है तो और अधिक नई टेक्नोलॉजी आए, यहाँ से पूर्ण रूप से रेलवे की क्रूड ऑयल की रिकवरी हो, जिससे रेलवे को भी फायदा हो और आम लोगों को भी फायदा हो, ये हम आशा करते हैं। और निरंतर बाड़मेर जिला आगे बढ़ता है। साथ ही साथ वॉशिंग लाइन के लिए अभी विकास जी से मेरी पहले बात हुई थी कि 60 करोड़ के काम तो टेंडर स्वीकृत हो गए हैं या काम चालू है और आने वाले समय में 150 करोड़ के काम और होने हैं कि यहाँ एक आधुनिक तरीके की रेलवे वॉशिंग वर्कशॉप यहाँ तैयार होगी, जहाँ रेलों का मेंटेनेंस का काम होगा और रेल के फेरे भी बढ़ेंगे, लंबी दूरी की रेलें भी आएगी। साथ ही साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली से जैसलमेर जैसे एक डायरेक्ट ट्रेन शुरुआत की है, वैसी की वैसी एक ट्रेन बाड़मेर से शाम को यहाँ से रवाना हुए और सुबह दिल्ली पहुँच जाए और दिल्ली से शाम को रवाना हुए और सुबह बाड़मेर आ जाए। जैसे नारायणी अपनी गाड़ी पहले चलती थी उससे का टाइमिंग अच्छा था, उसी टाइमिंग की एक गाड़ी तुरंत तत्काल प्रभाव से शुरू हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। और जैसलमेर से बीकानेर होते हुए दिल्ली के भी जैसलमेर वालों की भी मांग थी, उस गाड़ी के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। और लंबी दूरी की जो दक्षिण भारत के कनेक्टिविटी की रेलें हैं, दक्षिण भारत के अंदर हमारे प्रवासी भाई हमें रोज फोन करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे लिए लंबी दूरी की कनेक्टिविटी की ट्रेनें डेली बेसिस पे हो, उन ट्रेनों के लिए भी हम प्रयास करेंगे। उसके लिए जल्दी जो अपनी वॉशिंग लाइन तैयार हो जाएगी तब से बहुत सारी अपने को फैसिलिटी मिलेगी। इसी प्रकार आप सबका भरोसा और विश्वास रेलवे के ऊपर है वो कायम रहे और रेलवे जिस गति से आगे बढ़ा है उससे दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़े और आधुनिकता के साथ में बढ़े, प्राइवेटाइजेशन की तरफ कम जाए और जो सिस्टम रेलवे का था उसी सिस्टम से उसी स्वरूप के अंदर रेलवे आगे बढ़ता रहे।